हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन डेट क्या होगा इस वैकेंसी की, रिक्वायरमेंट कितनी है, और यहाँ पोस्ट देख सकते हैं पूरे 40,000 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांगता है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, टीजीटी की क्वालिफिकेशन क्या होगी और पीजीटी की क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस सारे टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि आप DH टीचर एकेडमी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन दिया जाता है। और आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको प्रेस कर लें। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी का क्वालिफिकेशन है। आप इंटर कॉलेज का प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपको एमए में किसी भी विषय के साथ एमए होना चाहिए। किसी भी विषय के साथ आप एमए क्वालिफाई हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। बीएड इसमें मान्य नहीं है, इसमें बीएड नहीं लगेगा, बीएड है ही नहीं इसमें। तो मैं आपको बता दें, तो बीएड नहीं है तो आपके लिए एक सुनहरा चांस है। पीजीटी के लिए एमए किसी भी सेक्टर से क्वालिफाई हैं तो आप इंटर कॉलेज का प्रवक्ता बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारत में जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ के पीजीटी में सभी में बीएड लगा दिया गया है। अभी 2020 में उत्तर प्रदेश में पीजीटी में बीएड नहीं है, तो आपके लिए एक सुनहरा चांस है। आप तैयारी करते रहिए, एक इंटर कॉलेज का अच्छा प्रवक्ता बन सकते हैं, अपने जीवन संवार सकते हैं। आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश में भी पीजीटी में बीएड लग सकता है, लेकिन इस बार नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक, सुनहरा चांस है आपके लिए। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें बीएड होना चाहिए, बीए होना चाहिए, बीए के साथ साथ बीएड होना चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होता है। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि समाज शास्त्र के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो समाज शास्त्र के साथ साथ आपका भूगोल और राजनीति होना चाहिए। तो ये तो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात उभर के आती है हिंदी वालों की। ये हिंदी वालों के लिए कॉम्बिनेशन बनाना एक बहुत बड़ी जटिल बात होती है और कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है। तो आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आ रहा है और अपने सब्जेक्ट जो लिए हैं और कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट और नाम लिखकर सेंड कर दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आपका सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, आप किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर में है कॉम्बिनेशन है तो किस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं टीजीटी पीजीटी में भरने के लिए, और नहीं है तो आप पीजी हैं तो प्लीज़ पीजीटी में भरिए, कोई यहाँ बांड नहीं है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि टीजीटी में क्या आपका सब्जेक्ट है और कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो प्लीज़ आपसे कह देना चाह रहा हूँ कि DH टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लिए कोई चार्ज नहीं, फ्री एजुकेशन दिया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हिंदी वालों के लिए कि हिंदी वालों के लिए कॉम्बिनेशन बनाने में कितनी जो कठिनाइयाँ होती हैं, उस कैसे कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी क्वालिफिकेशन इन हिंदी। आप केवल हिंदी के लिए हम बताना चाहते हैं कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। हिंदी में बीए आपका हिंदी और संस्कृत के साथ होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, बीए में कॉम्बिनेशन हो गया। साथ में बीएड अनिवार्य है ही है। टीजीटी की बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आप हिंदी के लिए भरेंगे टीजीटी के लिए, तो बीए में कॉम्बिनेशन हिंदी संस्कृत चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक ही होना चाहिए। आप बस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक हिंदी संस्कृत लिए हैं तब भी आप भर सकते हैं। बट इसके साथ इंटर में एक सब्जेक्ट से संस्कृत होना अनिवार्य है। अगर में आप इंटर में भी एक सब्जेक्ट से संस्कृत हैं और बीए में आपका हिंदी संस्कृत है तो और बीएड है तो आप भर सकते हैं टीजीटी का फॉर्म। अगर बहुत से बच्चे ये पूछते हैं सर कि हमारा बीए में कॉम्बिनेशन है हिंदी संस्कृत और इंटर में संस्कृत नहीं है, तो क्या मैं हिंदी के लिए टीजीटी या पीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। संस्कृत इंटर में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और बीए में हिंदी संस्कृत के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर में आपके पास बीए में ये दोनों सब्जेक्ट है और इंटर में नहीं है तो आप हिंदी के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर मैं हिंदी के लिए आपके पास हिंदी में एक सब्जेक्ट से संस्कृत से एक सब्जेक्ट से इंटर में संस्कृत से है आपका इंटर एक सब्जेक्ट से और बीए में हिंदी संस्कृत है तो आप एलिजिबल हैं। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में कि एग्ज़ाम डेट जो है
उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर वंदना सिंह ने जो प्रस्ताव कर रखा है, आप समझते ही होंगे कि ये वैकेंसी कोविड-19 के चलते स्थगित किया गया है। इससे मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी जो है 2019 की है। 2019 में नवंबर दिसंबर में ये फॉर्म भरा जाना था टीजीटी पीजीटी का, लेकिन वहाँ नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के कारण मार्च में नई शिक्षा नीति लागू हुआ, उसके बाद से वैकेंसी होना था। तो इसका जो ऑनलाइन डेट था वो डेट लगाया गया था मई में, लेकिन मई में कोविड-19 के आने के कारण यह भर्ती स्थगित हो गया। यूँ अपने शब्दों में कहा जाए कि ये वैकेंसी को भी कोविड-19 का ग्रस्त कर दिया, यानी कि ये भी वैकेंसी कोविड-19 का शिकार हो गया, यह स्थगित हो गया। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि ये डेट क्या होगा, एग्जाम डेट, ऑनलाइन फॉर्म का डेट क्या होगा, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन डेट। यहाँ पे उच्च शिक्षा निदेशक वंदना सिंह के द्वारा जो कहा गया था कि ये जो कोविड-19 का प्रकोप थोड़ा कम होता है तो सितंबर और अक्टूबर में आपका फॉर्म देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम डेट जो होगा ऑनलाइन हो जाएगा ये फॉर्म। तो एग्ज़ाम डेट फरवरी के लास्ट वीक में कराया जाएगा, यानी कि फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और लास्ट वीक में 2021 में एग्ज़ाम हो जाएगा। और इंटरव्यू है जो रिजल्ट आएगा जून में, और इंटरव्यू होगा जुलाई में, और अगस्त सितंबर तक ले नए बच्चों को एक शिक्षक के रूप में आप लोग तैनात हो जाएंगे। तो ये आपको जानकारी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि आपके सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर सेंड कीजिए। हम कमेंट बॉक्स के द्वारा ही रिप्लाई देकर आपको बताएंगे कि आपका कॉम्बिनेशन है या नहीं है। या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस पर एक वीडियो बना के आपको पास सेंड कर दूंगा कि हाँ कौन से सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो DST टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर ले। ओके, हैप्पी नाइस डे, वाचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।